हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पावर क्लासेस में। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे क्या, मनुष्य का जो है पाचन तंत्र, उसको हम लोग यहाँ पे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ेंगे? मनुष्य का पाचन तंत्र। ठीक है, पिछली वीडियो में क्या बताया था, एक बार मैंने कहा था कि इस चित्र को अच्छे से आप लोग देख लेना, ताकि ये होगा आपके कि एक बार चित्र आपको ये नॉलेज रहेगा कि हाँ इस चित्र में क्या क्या है, तो आपको वो चीज़ें समझने में आसान हो जाएंगी। ठीक है, पिछले चीज़ों में हमने क्या समझा था, जो हमारा जो भोजन होता है वो पाचन वो किस किस क्रम से गुजरता है। सबसे पहले क्या होता है? अंतर्ग्रहण। फिर हमारे शरीर में क्या होता है, उसका अंतर्ग्रहण के बाद पाचन होता है ना। तो इन सभी चीज़ों को हमने समझा था। चलिए, तो आज के इस वीडियो में हम लोग समझते हैं मनुष्य का पाचन तंत्र। तो सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों, इस कॉपी में ये चित्र अपना आपको बना लेना है। क्यों? क्योंकि आपके एग्जाम में ये चित्र बनाने के लिए आता है। कहता है कि मनुष्य के पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, है ना। तो आपको क्या करना है, इस चित्र को अच्छे से अपनी कॉपी पर बना लेना है, और क्या क्या इसमें दर्शाना है आपको, वो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता दूँ। जो जो यहाँ पे लिखा गया, इस चित्र को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको आपको क्या करना है, अपनी कॉपी पर ड्रॉ करना है। इसमें क्या क्या आपको बनाना है, सबसे पहले मुंह बनाना है, फिर जिह्वा, फिर ग्रसिका, फिर डायाफ्राम, फिर यकृत, पित्ताशय, अमाशय, अग्नाशय और गुदाद्वार। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चीज़ें आपको यहाँ पे नाम इसका लिखना है। इसके अलावा कोई ही इम्पोर्टेंट नहीं है। जितना यहाँ पे लिखा गया केवल और केवल वही इतना इम्पोर्टेंट है, और आपको वही अपनी चीज़ों को पूरी कॉपी पर बनाना है। ठीक है, तो देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे क्या आता है हमारा मुंह। मुंह के अंदर क्या आती है? जीभ। ठीक है, जीभ। अब मुंह से ही आगे यहाँ पे एक जो नली होती है, इसे क्या होते हैं? ग्रसिका कहते हैं। ठीक है, अब देख सकते हो ग्रसिका जो है कहाँ तक जा रही है? ये अमाशय तक जा रही है। कहाँ तक? ये अमाशय तक जा रही है। फिर इसका अमाशय का यहाँ पे निर्माण हो रहा है। अमाशय के जस्ट बगल में यहाँ पर ये वाला जो एरिया है, ये क्या है? ये क्या है? यकृत है। ठीक है, अब यकृत के जस्ट ऊपर यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या है? डायाफ्राम है ना। और उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो यकृत है, यकृत के अंदर यहाँ पे एक छोटा सा थैला होता है या थैली नुमा भाग होता है, जिसे कहते हैं हम पित्ताशय। उसके नीचे अगर आप आओगे तो ये वाला जो पार्ट होता है, ये जो पार्ट है, इसे हम कहते हैं क्या? अग्नाशय। क्या कहते हैं? अग्नाशय कहते हैं। और अब यहाँ पे छोटी आंत, बड़ी आंत है, उसके बाद यहाँ पे लास्ट में आता है गुदाद्वार। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें आपको अपनी कॉपी में ड्रॉ करनी है। ओके, अब देखिए आगे बढ़ते हैं, और इसमें देखिए ध्यान से देखिएगा, ये क्या है? हमारा आहार नाल। क्या है ये? आहार नाल है। ठीक, तो आहार नाल में क्या क्या चीज़ें आती हैं? सबसे पहला नंबर पे आता है मुख और मुख गुहिका। मतलब जो हमारा पाचन तंत्र है उसमें सबसे नंबर 1 पे क्या आता है? मुख और मुख गुहिका। सबसे पहले हम क्या करते हैं? अपने भोजन को मुख में क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। तो अगर हमें लिखना पड़े क्या? मुख और मुख गुहिका, तो हमें इसमें क्या लिखना होगा? ध्यान से देखिएगा, मुख और मुख व मुख गुहिका। ठीक है, तो देखिए इसमें अगर हमें थ्योरी में लिखना होगा तो हम कैसे इसको लिखेंगे। तो इसमें हमें क्या लिखना है? मुख और मुख गुहिका में, तो देखिए जो मुख होता है उसे हम कहें कि आप जो है मुख को डिफाइन करिए, मुख क्या होता है। तो आप क्या कहेंगे? 2 ओष्ठ से जो घिरा हुआ भाग होता है, जहाँ पर दांत हमारे होते हैं, वो होता है हमारा मुख। तो हम मुख में क्या लिखेंगे? 2 होठों से घिरी आकृति। क्या होता है? मुख 2 होठों से घिरी हुई आकृति होती है। और इसमें क्या होता है? हमारे दांत होते हैं। इसमें क्या होता है? हमारे होती है, जिसमें हमारे 32 दांत होते हैं, जिसमें हमारे क्या होते हैं? 32 दांत होते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। अब ये जो 32 दांत होते हैं वो हमें पढ़ना होता है कि 32 दांत कौन कौन से होते हैं, यानी कि इनके प्रकार क्या होते हैं। तो हमारे मनुष्य के जो दांत होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला क्या होता है? कृंतक। ठीक है, कृंतक। फिर आता है रदनक, फिर आता है अग्र चवर्णक, फिर लास्ट में क्या आता है? चवर्णक। ठीक है, इतने सारे पार्ट्स आते हैं। कृंतक 2 जोड़ी, 1 जोड़ी,
2 जोड़ी और 3 जोड़ी। एक जोड़ी में कितना होता है 2, तो 2 जोड़ी में कितना होगा 4, तो 2 दूनी 4। एक जोड़ी में 2 होता है तो 2 जोड़ी में कितना होगा 2 दूनी 4, और 3 जोड़ी में कितना होगा 3 दूनी 6। तो अगर आप जोड़ेंगे इसको तो 4, 2, 4 और 6, तो 6 4 10 और 4 2 6 16, तो हो गई 16। ऊपर के पार्ट में 16, नीचे के भी पार्ट में 16, तो टोटल कितना हो गई हमारे दांतों की संख्या 32। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए ये जो मुख होता है हमारा, ये जो मुख होता है इसमें मैंने आपको एक फिगर भी समझाया था, ये वाला देखिए, ध्यान से देखिए, ये वाला, ये है हमारे दांत। देख सकते हो आप, ऊपर से यहाँ से लेकर यहाँ तक फैले हुए हैं। ठीक है, सॉरी जुकाम बहुत तेज हो गया। तो ये दांत है हमारे, 16 दांत ऊपर होते हैं ऊपर के पार्ट में, और 16 ही दांत क्या होते हैं नीचे के हिस्सों में। तो 16 और 16 टोटल कितने हो गए 32 दांत। ओके, ठीक है। अब दांतों की संख्या मैंने बता दी किस तरीके से डिवाइडेड होती है। तो कृंतक, रत्नक, अग्रचवर्णक और चवर्णक, ये हो गए हमारे दांत। ऊपर के हिस्से में 16, नीचे के हिस्से में 16, टोटल हो गए 32। ये जो हमारा मुख होता है ना, ये जो हमारा मुख होता है वह कहाँ खुलता है, ये आपसे पूछा जाता है। तो मुख जो होता है ना, मुख गुहिका में खुलता है। ये जो हमारा मुख होता है, मुख होता है, ये कहाँ खुलता है, मुख गुहिका में। कहाँ, मुख गुहिका में खुलता है, मुख गुहिका में खुलता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। मुख जो हमारा होता है वो कहाँ खुलता है, मुख गुहिका में खुलता है। ठीक, जो हमारा मुख है वो कहाँ खुलेगा, यहाँ पे ये जो हिस्सा है इसको कहते हैं क्या, मुख गुहिका। ठीक है, अब क्या पढ़ना है, मुख और मुख गुहिका हमने समझ लिया। इसके अलावा हमें क्या होना चाहिए, तो हमें पता होना चाहिए ग्रसनी क्या होता है। क्या होना चाहिए, ग्रसनी हम लोग किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखो मुख गुहिका का जो लास्ट वाला पार्ट होता है ये हमारा मुख हो गया। मुख क्या होता है, मुख गुहिका में खुलता है। तो जो मुख गुहिका है उसका जो अंतिम भाग होता है वही क्या कहलाता है, ग्रसनी। तो लिखेंगे मुख गुहिका का अंतिम भाग, मुख गुहिका का अंतिम भाग, मुख गुहिका का अंतिम भाग क्या कहलाता है बच्चों, ग्रसनी कहलाता है। क्या कहलाता है, ग्रसनी। मुख गुहिका का लास्ट पार्ट क्या होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्या, ग्रसनी कहते हैं। ठीक है, अब ग्रसनी में अगर आपको लिखना है तो क्या लिखेंगे, कुछ नहीं लिखना है, केवल इतना लिखना है कि जो मुख होता है, जब मुख गुहिका में खुलता है तो मुख गुहिका का अंतिम भाग क्या होता है, जो छिद्रनुमा होता है उसे हम कहते हैं ग्रसनी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, दोनों पढ़ लिया, समझ में आया दोनों ऊपर के। मुख क्या होता है, तो ओष्ठों से घिरा हुआ पार्ट होता है जहाँ पे हमारे दांत होते हैं, वो होता है हमारा मुख, जिसमें क्या होती है, जीभ। अब उसके बाद जो मुख होता है वो मुख गुहिका में हमारा खुलता है। ठीक, मुख गुहिका का अंतिम भाग जो छिद्रनुमा होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, ग्रसनी कहते हैं। अब थर्ड पे आता है ग्रास नली। क्या आता है, ग्रास नली। ग्रास नली किसे कहते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब जो हमारा खाना होता है वो एक नली की सहायता से अंदर जाता है। जो नली होती है वो श्वास नली के जस्ट नीचे होती है। तो देखिएगा ध्यान से, ग्रास नली क्या होती है, श्वास नली के नीचे स्थित होती है। श्वास नली के नीचे होती है। ठीक, अब ये जो श्वास नली होती है ये कहाँ खुलती है, ग्रसनी में। कहाँ, ग्रसनी में खुलती है। ठीक है, ये जो नली होगी वो ऊपर कहाँ आके खुलती है, ग्रसनी में, और ये श्वास नली के नीचे स्थित होती है जहाँ से हमारा जो खाना है वो हमारे शरीर में प्रवेश करता है, वो नली होती है। ठीक है, समझ गए। और ये जो ग्रास नली होती है इसकी लंबाई कितनी होती है, तो 25 सेंटीमीटर। लंबाई कितनी होती है इसकी, 25 सेंटीमीटर। ओके, तो ग्रास नली समझ में आया क्या होता है। तो ये जो ग्रास नली होती है वो कहाँ खुलती है, ग्रसनी में खुलती है। और ये जो ग्रास नली है वो श्वास नली के नीचे स्थित होती है जहाँ से हमारा खाना जो है वो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है, जिसकी लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर। और ये क्वेश्चन आपसे ऑप्शनल में पूछा जा सकता है कि ग्रसनी या ग्रास नली, सॉरी यहाँ पे जो ग्रास नली होती है इसकी कुल लंबाई कितनी होती है। आपसे ये सवाल जो है वो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक, अगला देखिए अमाशय लिखा हुआ है। क्या लिखा है, अमाशय। तो अमाशय क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। अमाशय क्या लिखेंगे, अमाशय।
अगर अमाशय पे आपको लिखना हो तो क्या होता है अमाशय, इसकी आकृति कैसी होती है, जे आकार की होती है। ये कैसी होती है, जे आकार की होती है। ठीक है, लंबाई कितनी होती है, 16 से 25 सेंटीमीटर क्या होती है, इसकी लंबाई होती है। क्या होती है, 16 से 25 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है और 7 से 10 सेंटीमीटर इसकी क्या होती है, चौड़ाई। तो 7 से 10 सेंटीमीटर चौड़ाई होती है। आगे बात समझ में। अब देखो यहाँ जो ये अग्नाश, यहाँ पे जो लिखा आपने कि ये जो अमाशय होता है यहाँ से क्या निकलता है, जठर रस। तो लिखेंगे यहाँ से क्या निकलता है, जठर रस निकलता है या स्रावित होता है। ठीक है, क्या निकलता है, जठर रस यहाँ से निकलता है। ठीक है, अब ये जो अमाशय होता है इसमें जठर रस जो यहाँ से निकलता है, ये जठर कोशिकाएं 3 टाइप की होती हैं। ठीक है, जिन कोशिकाओं से जठर रस निकलता है वो 3 टाइप की होती हैं, 3 प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। ठीक है, ये 3 प्रकार की होती हैं। आगे बात समझ में। अब ये जो है यहाँ पीछे देखिए, अमाशय हो गया। ठीक है, तो ग्रास नली कितनी लंबाई होती है इसकी, 25 सेंटीमीटर। अमाशय होता है वो क्या होता है, तो इसका आकार क्या होता है, जे टाइप का होता है। लंबाई 16 से 25 सेंटीमीटर और चौड़ाई 7 से 10 सेंटीमीटर होती है। और अगर मैं कहूँ कि इसकी हाँ, तो जे आकार की आकृति होती है, 16 से 25 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है, 7 से 10 सेंटीमीटर चौड़ाई होती है। यहाँ से जठर रस निकलता है और जठर कोशिकाएं क्या होती है, 3 प्रकार की होती हैं। ठीक, समझ में आ गया। अब हमें आगे क्या पढ़ना है बच्चों, पाचक ग्रंथियाँ। यहाँ तक सॉरी अभी तो हमारा वो रह गया छोटी आंत और बड़ी आंत, छोटी आंत और बड़ी आंत। देखिए ये यहाँ तक कंप्लीट। अब पढ़ना है क्या, छोटी आंत और बड़ी आंत। तो ये जो छोटी आंत होता है ना, ये कहाँ स्थित होता है, तो ये हमारे ग्रहणी के निचले भाग से प्रारंभ होता है। ग्रहणी के निचले भाग से प्रारंभ होती है। ठीक है, ग्रहणी के निचले भाग से प्रारंभ होती है और क्या होता है कि ये बड़ी आंत से ज़्यादा लंबी होती है। लंबाई इसकी कितनी होगी, तो 6 से 7 मीटर। कितनी होती है इसकी लंबाई, तो इसकी लंबाई ध्यान से रखिएगा 6 से 7 सेंटीमीटर नहीं, मीटर होती है। ठीक है, 6 से 7 मीटर होती है। ग्रहणी के निचले भाग से प्रारंभ होती है और ये क्या होती है, कुंडलित नुमा रचना होती है। कैसी रचना होती है, कुंडलित रचना होती है। ठीक है, समझ में आया। तो छोटी आंत क्या होती है, ग्रहणी के निचले भाग से प्रारंभ होती है, इसकी लंबाई 6 से 7 मीटर होती है, जो कि बड़ी आंत से लंबाई में ज़्यादा होती है। ठीक है, और ये कुंडलित रचना होती है। कौन सी रचना होती है, कुंडलित नुमा रचना होती है। ठीक है, अब हमें जो है क्या नेक्स्ट समझना था कि बड़ी आंत किसे कहते हैं, है ना। तो बड़ी आंत में लिखिएगा, बड़ी आंत क्या होता है, तो ये क्या होती है, इसकी लंबाई 1.5 मीटर होती है। इसकी जो लंबाई होती है वो 1.5 मीटर की होती है और ये छोटी आंत के कंपैरिजन में ज़्यादा चौड़ी होती है। कैसी होती है, ज़्यादा चौड़ी होती है, ज़्यादा चौड़ी होती है। समझ में आ गया। और ये उदर गुहा में पड़ी रहती है। कहाँ पड़ी रहती है, उदर गुहा में पड़ी रहती है। ठीक है, तो इतना आपको समझना था। क्या क्या हमने समझा, सबसे पहले क्या समझा हमने, मुख और मुख गुहिका क्या होता है। ठीक है,
मुख और मुख गुहिका किसे कहते हैं। फिर उसके बाद हमने समझा ग्रसनी क्या होता है, तो मुख गुहिका का लास्ट पार्ट ग्रसनी कहलाता है, जो कि छिद्रनुमा होता है। ग्रास नली क्या होता है कि ये जो ग्रास नली है ये कितनी लंबी होती है, 25 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है, जो कि श्वास नली के नीचे स्थित होती है और ग्रसनी में ये खुलती है। ठीक, और उसके बाद है अमाशय। तो हमने क्या समझा था, अमाशय क्या होता है, तो जे आकार की आकृति होती है और 16 से 25 सेंटीमीटर इसकी क्या होती है लंबाई, और चौड़ाई 7 से 10 सेंटीमीटर होती है, जहाँ से क्या होता है जठर रस स्रावित होता है। फिर उसके बाद हमने क्या समझा था कि छोटी आंत क्या होता है, तो छोटी आंत जो होता है वो ग्रहणी के निचले भाग से स्टार्ट होती है, जो कि बड़ी आंत से ज़्यादा लंबाई इसकी होती है। लंबाई कितनी होती है, 6 से 7 मीटर होती है, और ये क्या है कुंडलित नुमा रचना होती है। बड़ी आंत क्या होता है, तो बड़ी आंत छोटी आंत की तुलना में ज़्यादा चौड़ी होती है, लेकिन लंबाई इसकी कम कितनी होती है, 1.5 मीटर ही होती है, लेकिन ये ज़्यादा चौड़ी होती है, और डायाफ्राम में ये उदर गुहा में ये बड़ी रहती है। ठीक है, अब हमें समझना है पाचक ग्रंथियाँ जो हमारे मनुष्य की होती है वो क्या क्या होती हैं। तो पाचक ग्रंथियों में ध्यान से देखिएगा, एक तो है लार ग्रंथि क्या है, और एक है यकृत। ठीक है, और लार ग्रंथि हो गई और यहाँ पे यकृत। ठीक, तो इसको जो है ना हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि तबीयत आपको दिख रहा है ठीक नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो में जो भी होगा यहाँ का आगे का थ्योरी वो हम लोग पाचक ग्रंथियों के, मैं ऊपर थंबनेल पे लिख दूंगी पाचक ग्रंथियाँ। ठीक है, सेपरेट पढ़ोगे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है तुरंत सर्च करो, सामने आपको टॉपिक दिख जाएगा, उसको उठा के पढ़ लो। तो ये होगा कि ज़्यादा आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, है ना, ये फ़ायदा आपके लिए, टाइम भी बचेगा आपका। तो चलिए, समझ में आया होगा तो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, और अच्छे से अपनी पढ़ाई को करिएगा, मन लगा कर करिएगा। थैंक यू।